मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सूत्र अपन पहले सूत्र से शुरू करते हैं। मंगलाचरण में आया मोक्ष मार्ग से नेतारम, कि जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। तो प्रश्न उठा ये मोक्ष मार्ग क्या है। बिल्कुल सीक्वेंस से जोड़े हुए सूत्र हैं कि मोक्ष मार्ग क्या है। तो उत्तर आया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ऐसा कहकर कहा सम्यक दर्शन, और सम्यक जो शब्द है ज्ञान और चारित्र में भी लगाना है, तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये कितने हो गए? 3। इसलिए लगाया इसमें बहुवचन, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी 3 है इसलिए बहुवचन, लेकिन इन तीनों को मिलाकर मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, इसलिए मोक्ष मार्ग में एक वचन लिखा। संस्कृत में थोड़ा सा यदि ख्याल में हो सभी को, ये हो गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम है मोक्ष मार्ग। अब सम्यक दर्शन क्या क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, एक एक लाइन में बस देखते हैं। छैढाला जी में भी पढ़ाई है सबने। निश्चय की अपेक्षा से अपन बात करते हैं, व्यवहार वाले तो हैं। परद्रव्य अन्यतः भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, माने परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि सम्यक दर्शन। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्म स्वरूप का जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई, के परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता होना, लीन होना, उसका नाम निश्चय सम्यक चारित्र है। इस तरह से इन तीनों को मिलाकर ही वास्तव में मोक्ष मार्ग होता है। मोक्ष मार्ग देखा जाए एक ही होता है, निरूपण उसके 2 प्रकार से हैं, एक निश्चय रूप में भी और एक व्यवहार रूप में भी है। तो व्यवहार रूप में देखेंगे तो 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, उनका ज्ञान और फिर उसके अनुसार आचरण करना वह सम्यक चारित्र है। तो ये तीनों को मिलाकर मोक्ष मार्ग कहा है। तो ये मोक्ष मार्ग की चर्चा हुई। अब फिर प्रश्न उठा सम्यक दर्शन की बात आई, तो सम्यक दर्शन क्या है, ये तो अपन ने चर्चा कर ली। आचार्य ने यहां पर ही अगले सूत्र में जवाब दिया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्वार्थ श्रद्धानम माने देखो तत्व का, इसमें से यदि संधि विच्छेद करेंगे तो तत्व अर्थ और उसका श्रद्धान, माने तत्व माने वह और उसका त्वा माने भाव। वस्तु का जो भाव है, स्वभाव है, उसका स्वभाव सहित यथार्थ श्रद्धान होना, भाव भाषण सहित श्रद्धान होना, जैसा उसका स्वरूप है वैसा जानकर वैसा श्रद्धान होना, उसका नाम कहलाता है सम्यक दर्शन। ठीक है। अब यह सम्यक दर्शन भी कैसे उत्पन्न होता है, तो उसकी चर्चा अगले सूत्र में कही। तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा, तत् माने वह सम्यक दर्शन, निसर्गात अधिगमात वा माने निसर्ग से माने स्वभाव से, किसी अन्य निमित्त के बिना, और अधिगमात माने पर के उपदेश से। तो सम्यक दर्शन 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। एक तो कौन सा, पर के उपदेश से, पर के उपदेश से हो, उसके निमित्त की मुख्यता हो, उसको कहते हैं अधिगम सम्यक दर्शन, अधिगमज। और जो पर के निमित्त की मुख्यता से ना होकर स्वभाव से हो, पर के उपदेश आदि का निमित्त पना गौण हो, फिर सम्यक दर्शन होता है, उसको कहते हैं निसर्गज सम्यक दर्शन। इसमें बस इतना है कि दूसरे के उपदेश की मुख्यता होगी प्रत्यक्ष में तो अधिगमज कहलाता है, और दूसरे के उपदेश की मुख्यता जहां नहीं हो तो उसको निसर्गज सम्यक दर्शन कहते हैं।
अब दूसरे सूत्र में आया था कि तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम के तत्वों का स्वरूप सहित श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो तत्व कौन से हैं? तो अगले सूत्र में बताया, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। बोलिए। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व होते हैं। 7 तत्व हैं। और इनका भी देखो, इसमें भी लिखा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षाहा, बहुवचन है ना। बहुवचन तो जानते ही ना सब, क्या होता है बहुवचन? बहु माने 2 या 2 से अधिक। वैसे हिंदी में बहु 2 से ही शुरू हो जाता है बहु का वचन, इंग्लिश में भी 2 से ही हो जाता है, संस्कृत में 3 से होता है, 3 से शुरुआत होती है, तो वहां से बहुवचन प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर का जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, इसमें मोक्षाहा बहुवचन दिया। इसका मतलब तत्व एक नहीं बल्कि बहुत हैं। बहुत हैं तो कितने बता दिए? 7। लेकिन इन 7 का ही क्या लिखा? तत्वम, इसमें एक वचन दिया, माने 7 तत्वों का भी अभेद रूप से श्रद्धान होना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। ऐसा इस तरह से ये 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा। फिर 7 तत्वों का लक्षण क्या है? लक्षण एक एक लाइन में जाने, अपने पास कृति रखी हुई है इसलिए ज्यादा अलग से समझाना नहीं पड़ेगा, उसमें से ही मैं पढ़ता हूं। एक द्रव्य रूप में होते हैं और भाव रूप में होते हैं। जीव अजीव तो सामान्य है, जो जानता देखता वह जीव है, जो जानता देखता नहीं वह अजीव है। और फिर आश्रवादी जो विशेष है, जीव और अजीव के ही विशेष हैं, तो इनको 2 रूपों में बांटा, द्रव्य और भाव। तो द्रव्य रूप में देखें तो कर्मों का आना द्रव्याश्रव, आकर आत्मा के साथ संबंध हो जाना द्रव्य बंध, फिर संवर नए कर्मों का आना रुक जाना उसका नाम है संवर, पुराने कर्मों का एक देश क्षय हो जाना, पुराने जो पूर्वबद्ध कर्मों का एक देश क्षय हो जाना द्रव्य निर्जरा, और संपूर्ण कर्मों का नाश हो जाना उसका नाम है द्रव्य मोक्ष। भाव में लगा लें, बहुत बढ़िया, यहां पर एकदम अच्छा कथन दिया। शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति, शुभाशुभ भावों की उत्पत्ति आश्रव, उनका बने रहना, शुभाशुभ भावों का बने रहना बंध, भाव बंध। शुद्ध भावों की उत्पत्ति संवर, शुद्ध भावों की वृद्धि निर्जरा, और शुद्ध भावों की पूर्णता मोक्ष। इस तरह से ये 7 तत्वों का यहाँ पर लक्षण बताया गया है, ये भाव रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 तत्वों की चर्चा कर ली। अब इन 7 तत्वों को जानने के उपाय, अथवा कहें कि इन 7 तत्वों का श्रद्धान जो सम्यक दर्शन है उसको जानने के उपायों पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसके लिए उपाय बताए गए। 5वें सूत्र से अपन प्रारंभ करते हैं। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इन सभी में इसकी चर्चा है। सूत्र पढ़ते हैं। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। बोलिए। नाम स्थापना द्रव्य और भाव, इन चारों रूप से उनका अर्थात सम्यक दर्शन आदि का और जीव आदि का न्यास अर्थात निक्षेप होता है, लोक व्यवहार चलता है। इनको जानने के लिए नाम स्थापना द्रव्य भाव रूप से इनको जाना जा सकता है। तो कैसे? सबसे पहले देखें नाम। नाम निक्षेप किसको कहा? जिस पदार्थ में जो गुण नहीं है उसको उस नाम से कहना। उदाहरण दिया है, वीरता ना होने पर भी महावीर नाम रखना। नहीं है, कई लोगों के कैसे कैसे अलग अलग कितने प्रकार के नाम होते हैं, उनमें वो गुण हो, क्वालिटी हो, नहीं हो, नाम तो रख देते हैं।
जैसे ऐसे प्रसिद्ध नाम, किसी का नाम मान लो शांतिबाई, यहाँ तो किसी का नहीं है ना, वो तो चलो ठीक है, तो उदाहरण के रूप में है ना। और मान लो नाम तो है शांतिबाई और हैं वो पूरी ज्वालाबाई, गुस्सा करते रहते हो तो ठीक है, उससे कोई संबंध नहीं है, नाम मात्र लोक व्यवहार के लिए नाम रखा है। अब वो उनका जैसा गुण हो, व्यवहार हो, जैसे औदैहिक भाव हो, वो अलग बात है, लेकिन एक लोक व्यवहार चलाने के लिए ऐसा नाम रखा जाता है ना। किसी का नाम शीतल है, किसी का नाम निर्मल है, तो वो कितने ठंडे हैं, कितने स्वच्छ हैं। किसी का नाम है अनुराग, तो किससे राग करता है कि नहीं करता है, लेकिन नाम है अनुराग। ऐसे ऐसे अनेक नाम। निक्षेप, नाम निक्षेप। स्थापना, वह यह है इस प्रकार बुद्धि से अभेद करना। जैसे महावीर की प्रतिमा को महावीर कहना, तो भगवान महावीर स्वामी तो सिद्धालय में विराजमान है, सिद्ध परमेष्ठी, लेकिन उनको अपन यहाँ पर ही विराजमान करके और प्रतिमा जी को ही भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, तो ये हो गई स्थापना निक्षेप। अब स्थापना में भी फिर सब विस्तार है, तदाकार तदाकार आदि रूप से, लेकिन अभी स्थापना का सामान्य ही अर्थ अपन जाने। द्रव्य निक्षेप, जो गुणों को प्राप्त हुआ था अथवा गुणों को प्राप्त होगा, भूतकाल में जैसा था अथवा भविष्य में होगा, वर्तमान में नहीं है। और कहना वर्तमान में, क्या पद्धति है, सिस्टम भी देखो, लेकिन ये लोक व्यवहार में चलते ही है। रिटायर्ड हो जाए तब भी, यदि टीचिंग से रिटायर्ड हुए हैं तो भी मास्टर साहब बोलते हैं, बायो साइंस में एडमिशन लिया है तो डॉक्टर साहब बोलते हैं। अभी तो एडमिशन लिया है और फिर भी इलाज कराएगा कोई उनसे? नहीं, इलाज नहीं कराएंगे, तो फिर डॉक्टर साहब क्यों बोलते हो? ऐसा व्यवहार है। तो ये द्रव्य निक्षेप से। और चौथा फिर अगला क्या है? भाव निक्षेप। भाव निक्षेप में क्या समझना है? वर्तमान पर्याय संयुक्त वस्तु, वर्तमान में जो जिस रूप से परिणमन कर रहा है ना, माने इलाज कर रहा है तो ही डॉक्टर है। यदि घर में झाड़ू लगा रहा है तो भी डॉक्टर है, वो द्रव्य निक्षेप से है। हाँ, यदि घर में झाड़ू लगा रहा है उसको डॉक्टर देखना है तो द्रव्य निक्षेप से देखो, और यदि झाड़ू लगाते समय भाव निक्षेप से देखें तो क्या दिखेगा? वो सुई पर दिखेगा, क्योंकि भाव निक्षेप से तो जिस समय जो जिस रूप से परिणमन कर रहा है उसको वैसा कहना, ये भाव निक्षेप से है। इस तरह से ये चार निक्षेपों से जैसे लोक व्यवहार चलता है, उसी प्रकार सातों तत्वों का ज्ञान, सम्यक दर्शन आदि का लोक व्यवहार भी इन नाम आदि निक्षेप से चलता है। आगे बढ़ते हैं, इनको जानने के उपाय और भी बताते हैं। छठवां सूत्र है प्रमाण नयैर अधिगमः। क्या है? प्रमाण नयैर अधिगमः। प्रमाण और नयों से अधिगम माने अधिगम होता है। प्रमाण से वस्तु का ज्ञान होता है और नयों से भी। प्रमाण से एक सामान्य विशेषात्मक संपूर्ण वस्तु का ग्रहण होता है, और नय से वस्तु के एक अंश की तरफ से पूरी वस्तु को जानना, एक अंश की ओर से वस्तु को जानना, उसका नाम है नय। सामान्य रूप से ऐसा कह देते हैं, पूरी वस्तु को जानना प्रमाण का काम और वस्तु के एक अंश को जानना नय का काम, तो ऐसा भी कहते हैं। लेकिन वो एक अंश को जानने का मतलब एक अंश की तरफ से पूरी वस्तु को जानना, उसका नाम है नय। ठीक है, एक दो लाइनें फिर से देखें। जैसे कहा नींबू किसका विषय है? प्रमाण का कि नय का? अभी हम इधर हमारे इधर बैठे हैं श्रोता, इनसे पूछेंगे किसका है, ऐसे ऐसे पूछते हैं बैठे सब। नींबू किसका है? प्रमाण का है कि नय का? सामान्य उदाहरण है, अभी बहुत गहराई मत जाना, सामान्य रूप से किसका है? किसी का नहीं। प्रमाण का है नींबू, प्रमाण का है? और नय का नींबू कौन सा? खट्टा है, पीला है अथवा हरा है,
तो उस एक क्वालिटी की ओर से नींबू को देखना, देखेंगे पूरे नींबू को, तो उसके एक गुण की तरफ से पूरे नींबू को देखना कि नींबू खट्टा है, यह अंश की तरफ से पूरी वस्तु को देखा, ये है नय का विषय। देखना नींबू को ही है, और जब उसमें उसके गुण धर्मों को गौण करें, हाईलाइट ना करें, नींबू मात्र एक सामान्य पूरा नींबू देखना, ये प्रमाण का विषय है। और उसके एक गुण के द्वारा नींबू का पूरा कथन करना, ये नय का विषय है। तो ऐसे ही प्रमाण और नय के द्वारा भी इन सातों तत्वों का और सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान होता है, ये यहां से हम समझें। अगले सूत्र पर आते हैं। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। बोलिए। निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान, इन 6 माध्यमों से भी, इनके द्वारा भी जीवादि का सम्यक दर्शन आदि का अधिगम होता है। तो देखा जाए तो इसमें तो खुलासा बहुत किया है, अब होने को तो बहुत खुलासा भी नहीं, संक्षेप में ही है, लेकिन अपने जो पद्धति के अनुसार तो विस्तार होगा। तो अपन शॉर्ट में ही इसको कहते हैं निर्देश। पदार्थों को जानने के उपाय। निर्देश माने स्वरूप, ठीक। नंबर 2, स्वामी माने उसका मालिक। साधन माने वह किससे बना हुआ है। अधिकरण माने उस वस्तु का जिसको जानना है उसका आधार क्या है। स्थिति माने टाइम पीरियड, कितने काल तक वह वस्तु वहां पर रहेगी, स्थिति। और विधान माने उसके भेद। तो इन 6 बिंदुओं के द्वारा भी जीवादि तत्वों का ज्ञान होता है। माने पहले तो उसका स्वरूप कहा, फिर उसका स्वामी कहा। जैसे सम्यक दर्शन पर घटित करें तो इसमें सम्यक दर्शन पर घटित किया है, ये अपने चार्ट दिया हुआ है। तो सम्यक दर्शन पर घटित किया है कि सबसे पहले निर्देश माने स्वरूप, कि तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि तत्वों का श्रद्धान उसका नाम है सम्यक दर्शन, तत्वार श्रद्धान। स्वामी कौन है इसका, जीवी है, सामान्य रूप से जीव है, और विशेष रूप से कहें तो संगी पंचेंद्रिय जीव, चारों गतियों का कोई भी हो। साधन क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, आभ्यंतर और बाह्य कारणों से। अभ्यंतर कारणों से कर्मों का उपशम, क्षय उपशम हो जाना, और बाह्य कारण भी दिए हैं बहुत सारे, यहाँ ये चार्ट बना हुआ है कि रिद्धि आदि का दर्शन, जाति स्मरण आदि या पर के उपदेश आदि, इन कारणों से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, ये बाह्य साधन है। अधिकरण माने आधार। आभ्यंतर अधिकरण क्या है, जो स्वामी है, जो जीव है, वही उसका अभ्यंतर अधिकरण है। और बाह्य अधिकरण कहा लोक नाड़ी। लोक नाड़ी जो 14 राजी ऊंची होती है, उसके अंदर जहां जिस स्थान पर जो संगी पंचेंद्रिय होते हैं, वे सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। स्थिति क्या है, तो अब इसमें स्थिति तो बहुत विस्तृत है कि सम्यक दर्शन कितने समय तक के लिए होता है। तो कम से कम कहें तो अंतर्मुहूर्त भी है, और अधिकतम यदि सम्यक दर्शन हो गया तो अनंत काल तक की भी उसकी स्थिति जानना चाहिए। और फिर इसमें औपसमयिक की, शायोपसमयिक, शाही की अपेक्षा विस्तार है, तो उसमें से जान सकते हैं। विधान, इसके भेद हैं। सामान्य रूप से सम्यक दर्शन का एक सम्यक दर्शन एक ही भेद है। 2 करना हो तो निसर्गादि, और करना हो तो औपसमयिक, शायिक, शायोपसमयिक, संख्यात, असंख्यात, और अनंत भेद भी इसके हैं। इस तरह से ये भेद जानना चाहिए। सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शांतर, भावाल्प, बहुत्वैश्य। इन 8 अनुयोग द्वारा भी जीवादि का सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान। सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत, इन 8 से। तो सत्य क्या है, सत्य माने अस्तित्व। संख्या माने गिनती,
अपेक्षा से। क्षेत्र माने वर्तमान निवास को क्षेत्र कहते हैं। स्पर्शन त्रिकाल विषयक जो निवास है उसको कहते हैं स्पर्शन। जो क्षेत्र में वर्तमान निवास है और त्रिकाल निवास है उसको कहते हैं स्पर्शन। काल माने अवधि, अंतर माने विरह काल, भाव माने परिणाम औपसमयकाली जो भाव हैं वे सभी, और अल्प बहुत माने एक दूसरे की तुलना में हीनादिक। इन 8 दृष्टियों से भी सम्यक दर्शन आदि का इन सब का ज्ञान होता है। वो यहाँ से अपन विस्तार से शास्त्रों से जान सकते हैं। अभी तक सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही थी, अब सम्यक ज्ञान की चर्चा होगी। सम्यक ज्ञान क्या है इसकी परिभाषा हम जान चुके हैं। अब सम्यक ज्ञान के भेद जानते हैं। कितने भेद हैं सम्यक ज्ञान के? कितने भेद? बराबर 5 हैं। और ज्ञान के 8 हैं, है ना? नहीं तो ज्यादातर किसी से पूछो ज्ञान कितने प्रकार के, तो 5 बोलते हैं सब, जबकि ज्ञान है 8। अणाणम अठव्यपम और सम्यक ज्ञान है 5। सूत्र है मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानी ज्ञानम। बोलिए। माने मति, ये सब ज्ञान हम सब में लगाना है, तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं। 5 ज्ञान कहे। अब ये पांचों के बारे में बताते हैं। तत्प्रमाणे। बोलिए। तत्प्रमाणे माने जो तत्व माने वह जो ज्ञान है वह प्रमाणे माने प्रमाण रूप है। ये जो 5 प्रकार का कहा ज्ञान सब प्रमाण है, प्रमाण रूप है, सम्यक ज्ञान रूप ही है। और तत्प्रमाणे कहकर ये बता रहे हैं। प्रमाणे माने इसके 2 भेद हैं। प्रमाणे द्विवचन में है, प्रमाणे माने इसके 2 भेद हैं। तो कौन से 2? तो सबसे पहले कहा आदि परोक्षम। आदि के जो हैं वे परोक्ष रूप हैं। माने प्रमाण के 2 भेद हो गए, परोक्ष और प्रत्यक्ष। तो आदि के जो 2 हैं मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दोनों परोक्ष ज्ञान हैं। प्रत्यक्ष मन्यत, देखो सही उच्चारण तो प्रत्यक्ष मन्यत है। अब कई लोग अलग अलग रूप में बोलते हैं, प्रत्यक्षम अन्यत है, लेकिन प्रत्यक्ष मन्यत। फिर संधि विकसित करें, प्रत्यक्षम अन्यत। ये प्रत्यक्ष और उससे भिन्न कौन है? परोक्ष। तो शेष जो 3 ज्ञान बचे कौन से? अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान। ये तीनों ज्ञान कैसे हैं? अन्यत माने प्रत्यक्ष हैं। चलिए, तो सम्यक ज्ञान कितने हो गए? सम्यक ज्ञान 5। 5 में मति और श्रुत हो गए परोक्ष, और बाद के 3 प्रत्यक्ष हो गए। अब अगले सूत्र में 13वें नंबर के सूत्र में मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम बता रहे हैं। कौन से हैं? मति स्मृति संज्ञा चिंता भिनिबोध इत्यनर्थांतरम। बोलिए। ये मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध, ये सब क्या हैं? मति ज्ञान के ही पर्यायवाची हैं। अब इनको अपन देखें। मति क्या है? जो इंद्रिय और मन की सहायता से हो उसको कहते हैं मति। स्मरण का नाम है स्मृति। फिर तीसरा है संज्ञा, जो जोड़ रूप ज्ञान है उसको कहते हैं संज्ञा। फिर चौथा है चिंता। चिंता किसका नाम? क्रॉस हटा दो यहां से। चिंता है माने व्याप्ति, और अभिनिबोध माने अनुमान। ये 5 कहे। इन 5 को संक्षेप में ऐसा समझें। मति माने इंद्रिय मन की सहायता से उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं मति। और दूसरा है स्मरण, माने भूतकाल का जो स्मरण हो जाना, याद आ जाना, जो धारणा में बैठा हुआ था, उसको कहते हैं स्मृति। फिर तीसरा है संज्ञा। संज्ञा इसको अपन कह सकते हैं प्रत्यभिज्ञान। वर्तमान का प्रत्यक्ष और भूतकाल की स्मृति, दोनों का जो जोड़ रूप ज्ञान है
उसको कहते हैं प्रत्यविज्ञान, जिसको यहाँ नाम दिया है संज्ञा। अगला है चिंता। चिंता माने तर्क कहो, व्याप्ति कहो, ये न्याय शास्त्र पढ़े हो थोड़े बहुत तो उसमें है ना, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, और जहां जहां अग्नि नहीं होती वहां वहां धुआं नहीं होता। ऐसे ही और भी अपन अनेक उदाहरणों से समझ सकते हैं। माने ये तर्क है, व्याप्ति है, सर्वदेश और सर्वकाल वाली होती है कि सर्वदेश और सर्वकालों में ये नियम बराबर सब जगह बैठता है। तो जहां नियम बैठे कि जहां जहां ये वहां वहां वो, तो इसको कहते हैं व्याप्ति तर्क। जहां जहां रस है वहां वहां रूप है ना, जहां जहां जीव है वहां वहां ज्ञान है, या जहां जहां ज्ञान है वहां वहां जीव है। तो इस तरह से ये व्याप्ति ज्ञान को कहते हैं तर्क। और अभिनिबोध माने अनुमान। अनुमान में बराबर तर्क पूर्वक जो अंत में जब अपन निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि यहाँ धुएं को देखकर, या तो ऐसा कहें साधन से साध्य का ज्ञान, उसको कहते हैं अनुमान। परीक्षा मुक्ति की भाषा में बात करें तो साधन से साध्य का ज्ञान अनुमान, कि साधन के द्वारा जैसे धुएं को देखा, धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान हो गया, इसको कहते हैं अनुमान। इस तरह से मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, ये सभी मति ज्ञान के ही अन्य नाम जानना चाहिए। अब मति ज्ञान के अब भेदों की चर्चा कर रहे हैं। तो संक्षेप में तो अभी यहां बता रहे हैं कितने, 4 बता रहे हैं, और विस्तार से टोटल कहां तक पहुंचना है, 336 तक। तो पूरे भेद यहां पर अपन जानते हैं। सूत्र नंबर 14, तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, माने वह मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। इंद्रिय और मन के निमित्त से हो वह मति ज्ञान है। माने 5 इंद्रिय और 1 मन के निमित्त से होता है, उसको मति ज्ञान कहते हैं। अब उसके ये लक्षण बताने के बाद अब भेद कहते हैं, अवग्रहे हावाय धारणा। क्या पढ़े, कैसा पढ़ेंगे इसको, अवग्रहे हावाय धारणा। चलिए, अवग्रह, और अवग्रह के बाद हेहा लिखा है, हेहा, उसमें से निकलेगा ईहा। अवग्रह, ईहा, फिर अवाय और धारणा, ये 4 हो गए। तो मति ज्ञान के 4 भेद कहे। अब चारों भेदों में इसके बाद 4 भेद जानने के बाद, तो 4 भेदों में एकदम शॉर्ट में, संक्षेप में इनके बारे में इतना बस जान लेते हैं क्या चीज है। अवग्रह माने किसी भी पदार्थ का सामान्य ज्ञान, बस माने ऐसा समझने के लिए कि कुछ है, ऐसा वो कुछ है, वो अनध्यवसाय वाला नहीं लेना है, कुछ यहाँ कुछ है ऐसी जानकारी। क्योंकि सामान्य जानने के बाद फिर उसको फिर जानने और विषय जानने की जो जिज्ञासा हुई उसको कहते हैं ईहा। और फिर तर्क युक्तियों से फिर उसको ये है कि वो है, पहले संशय सा खड़ा हुआ और फिर धीरे धीरे निर्णय पर पहुंचे। तो निर्णय पर पहुंचे उसको कहते हैं अवाय। और अब वह ऐसा ज्ञान में बैठ जाना कि उसको भूलेंगे नहीं, तो उसको कहते हैं धारणा। ये 4 हो गए, ये मति ज्ञान के 4 भेद। अब इसके बाद और आगे बढ़ाते हैं 16वें सूत्र में, इसमें 12 भेद और कहे। कौन से, बहुविध क्षिप्राणि श्रितानुक्त ध्रुवाणाम शेतराणाम, बोलिए। देखो, बहुविध क्षिप्रानिश्रितानुक्त ध्रुवाणाम शेतराणाम, ऐसा। चलिए अब इसका देखो अर्थ देखते हैं। बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त और ध्रुव, और शेतराणाम माने इनके विपरीत कर दें, उल्टे, तो क्या हो जाएंगे, एक विध, अक्षिप्र, निश्रित, उक्त और अध्रुव, ऐसे 6 और 6
12 भेद बन जाते हैं। अब ये सब क्या है? बहुविधादि। तो अगले सूत्र में बता रहे हैं, बहुत बढ़िया सूत्र तो वहीं से आ गया। किसके भेद हैं सभी? अर्थस्य। किसके? अर्थस्य माने सभी पदार्थ के भेद हैं। तो कितने? 12 भेद यहां पर पदार्थ के कहे। देखो यहां लिखा ही है, अपन संक्षिप्त में बहुविधादि का मीनिंग भी जान लेते हैं। बहु माने बहुत पदार्थ, संख्या में बहुत पदार्थ। उदाहरण दिया है जैसे गोरी, सांवली, काली आदि अनेक गायें, ये कहलाता है बहु। और बहुविध बहुत प्रकार के पदार्थ। तो कोई कहे बहुत और बहुत प्रकार में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत में और बहुत प्रकार में। चावल बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे चावल हैं, बहुत चावल। और बहुत प्रकार के चावल हैं, तो उनकी वैरायटी कि बहुत प्रकार के में कौन से चावल पसंद हैं। कई लोगों को बासमती चावल पसंद है, तो कई लोगों को कौन कौन से आते नाम भी सुनते हैं, कौन सा काली मूछ कौन कौन समा के चावल, बहुत सारे चावल आते हैं। तो ये होते हैं बहुत प्रकार के, और बहुत सारे दाने हों तो बहुत सारे चावल। तो बहु और बहुविध। फिर क्षिप्र। क्षिप्र माने शीघ्र, जल्दी गिरती हुई जलधारा या प्रवाह, ये है शीघ्र। अनिश्रित माने गूढ़, जल में डूबा हुआ हाथी, ये है अनिश्रित। अनुक्त माने बिना कहा। उदाहरण के लिए लिया, हाथ या सिर के इशारे से बिना कहे हाँ या ना समझना। समझ जाते हैं कई बार, किसी ने कुछ कहा कि बाजार जाएं या कहीं पर जा रहे हैं, तो हाँ बोलने की जरूरत है क्या? आवाज करने की जरूरत है क्या? तो फिर क्या कर, किससे पता चल जाता है? ऐसा कर दो तो भी हो जाता है। कई बार ऐसा ना भी करें तो मौन भी रह जाए तो भी समझ जाते हैं हाँ कह दिया। तो तरीके हैं अपने अपने। अनुक्त माने बिना कहे ही समझ जाना, ये है अनुक्त। ध्रुव। ध्रुव माने बहुत काल तक स्थायी, जैसे पर्वत आदि। एक, अब इन 6 के उल्टे चल रहे हैं। एक, एक माने एक पदार्थ, जैसे एक गोरी गाय है। 8वां, एक वेद माने एक प्रकार के पदार्थ, जैसे गोरी, सांवली आदि हैं, काली आदि गायें, एक जाति की गायें। अक्षिप्र माने मंद, धीरे चलना, कछुए आदि की चाल के समान। निश्रित माने प्रकट, जल से निकला हाथी। उक्त माने कहा हुआ, किसी ने कहा ये घड़ा है। और अध्रुव माने चंचल अथवा विनाशिक, क्षण स्थायी बिजली आदि। इस तरह से ये 6 और 6 12 प्रकार के ये अर्थ के भेद जानना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गए अर्थ के भेद। अब अगला 18वां सूत्र इसमें बता दिया, व्यंजनस्या वग्रह है ना। व्यंजनस्या वग्रह कि व्यंजन का अवग्रह ही होता है, जो व्यंजन है उसका वग्रह ही होता है। और फिर अगले सूत्र में कहा, ना चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, है ना चक्षुरनिंद्रियाभ्याम। चक्षु और मन से क्या नहीं होता है? अभी जो व्यंजनावग्रह की चर्चा की, व्यंजनावग्रह चक्षु और मन से नहीं होता। व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह 2 प्रकार के अवग्रह होते हैं, उसमें यहाँ स्पष्ट किया है। व्यंजनावग्रह माने अप्रकट, जो अव्यक्त हैं उसको तो कहते हैं व्यंजन। और अर्थावग्रह जो प्रकट हैं, व्यक्त हैं, ऐसे भी कहलाते हैं अर्थावग्रह। तो व्यंजनावग्रह, देखो इसके अब भेद गिनाए हैं, पूरा चार्ट दिया है अपने सामने है। व्यंजन माने अप्रकट अव्यक्त, इसका सिर्फ एक अवग्रह वाला भेद बनता है, अवग्रह ही होता है। जैसे अस्पष्ट आवाज आदि आई किसी की, किसी ने मान लो ऐसी कहीं से आवाज की या ताली बजाई,
अवग्रह बस, उसके बाद आगे क्या है उसका कुछ होता ही नहीं। होता है क्या इसके बाद? तो कुछ होता ही नहीं। अस्पष्ट आवाज आना किसी भी चीज की तो कहलाता है व्यंजनावग्रह। इसका मात्रावग्रह ही होता है, ईहा अवाय धारणा, ये तीनों चीजें नहीं होती हैं। और व्यंजनावग्रह किससे होता है? आंख से नहीं होता, भी आ गया था ना, चक्षु और अनिंद्रियाभ्याम, चक्षु और मन से नहीं होता, तो किससे होता है? 4 इंद्रियों से होता है, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, इन 4 इंद्रियों से होता है। और 12 प्रकार के पदार्थों का होता है ये बहुवेदादि। तो कितने भेद बन गए व्यंजनावग्रह के? 48 हो गए। अवग्रह ही मात्र होता है एक, और 4 इंद्रिय से ही होता है। तो एक में 4 का गुणा किया तो 4, और अर्थ माने पदार्थ के 12 भेद कहे बहुवेदादि, तो 12 में 4 का गुणा करेंगे तो 48, 48 हो गए व्यंजनावग्रह के भेद। और अर्थावग्रह के भेद कितने बनेंगे? 288। कैसे? अर्थावग्रह, इसका अवग्रह भी होता है, ईहा भी, अवाय भी और धारणा भी, चारों होते हैं। और ये चारों 5 इंद्रिय और 1 मन से, 5 इंद्रिय और मन से होते हैं। तो इसलिए ये हो गए 6। तो 6 में 4 का गुणा करेंगे तो कितने हो गए? 24। और 12 प्रकार के पदार्थों का होता है, तो 24 में 12 का गुणा करें तो 288, 288। इस तरह से ये 288 और 48 यदि इनको मिला देते हैं तो मति ज्ञान के 336 भेद हो जाते हैं। 4 इंद्रियों द्वारा, जो व्यंजन का तो एकमात्र अवग्रह होता है, 4 इंद्रियों द्वारा होता है, और 12 प्रकार के पदार्थ हैं, तो 12 प्रकार के पदार्थों का 4 इंद्रियों द्वारा अवग्रह होता है, व्यंजन अवग्रह। तो 12 चौके 48, बहुत बढ़िया हो गया। अर्थावग्रह के कितने? 288, 288। ये कैसे बनेंगे? 5 इंद्रिय के मन 6, चारों का अवग्रह ही हुआ है धारणा, ठीक है, और 6 चौको 24 और 12 में गुणा कर दें, बस सरल है बहुवेदादि में। तो 24 में 12 का गुणा करेंगे तो 288, तो 288 और 48 जोड़ दें तो 336 भेद हो जाते हैं। इस तरह से ये यहाँ पर मति ज्ञान के 336 भेद कहे गए। श्रुत ज्ञान की चर्चा प्रारंभ होती है। मति ज्ञान की पूरी चर्चा हो जाने के बाद श्रुत ज्ञान। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। जो श्रुत ज्ञान होता है वह मति ज्ञान पूर्वक होता है, और इस श्रुत ज्ञान के फिर कितने भेद? 2 हैं, अनेक हैं और 12 भेद हैं। अब देखो, यदि भेद विस्तार से जानना हो तो यहाँ चार्ट से देखें। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन कर अन्य पदार्थ का जो ज्ञान है वह श्रुत ज्ञान है। इसके 2 भेद हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। 2 भेद करना हो तो अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, ये 2। अंग प्रविष्ट के होते हैं 12 भेद और अंग बाह्य के अनेक भेद, सामायिक आदि 14 प्रकीर्ण के सभी। तो इस तरह से ये श्रुत ज्ञान के 2, अनेक और 12 भेद ऐसे हो जाते हैं। अब आते हैं अवधि ज्ञान की ओर। सूत्र नंबर 21, भव प्रत्ययो बधिर देव नारकाणाम। देखो, भव प्रत्ययो, फिर वहां अवग्रह लिखा एक एस जैसा साइन, तो वो अवग्रह है। अवग्रह का संस्कृत में उच्चारण नहीं होता है। भव प्रत्ययो बधिर, बधिर वो आ नहीं पढ़ेंगे, उसको यदि तोड़ेंगे तो आ बनेगा ह्रस्वा, लेकिन उसको पढ़ते नहीं है। तो भव प्रत्ययो बधिर देव नारकाणाम, माने भव प्रत्ययो माने भव प्रत्यय,
और भव प्रत्यो अवधि देवनारकणम, यहाँ इतना बता रहे हैं, भाव प्रत्यय अवधियान देव और नारिकियों के होता है। क्या होता है भाव प्रत्यय? जिसके होने में भाव ही कारण हो उसका नाम है भाव प्रत्यय। माने जन्म लेगा तो गॉड गिफ्टेड होगा। कौन सा गॉड गिफ्टेड? अवधि है ना। अपने आप ऐसे गॉड गिफ्ट नहीं होती कुछ, है ना, लेकिन एक कहने में चलता है, एक स्लोगन टाइप का, गॉड गिफ्टेड। माने अवधि ज्ञान, नरक में जो जीव जन्म लेगा उसको अवधि ज्ञान होगा ही होगा। देखो मुफ्त में मिलता है, यहाँ तो पूरी ताकत लगा दो मिल नहीं रहा है, और नरक में जाओ तो ऐसे ही मिल जाए। देखो देवों को मिले सो मिले, उसमें कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन नारिकियों को भी सुविधा है। तो भाव ही जिसमें कारण हो, ऐसे देव और नारिकियों को भाव प्रत्यय अवधियान होता है। और दूसरा अवधियान कौन सा है? गुण प्रत्यय। कौन सा होता है, किसको होता है? क्षयोपसम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। क्षयोपसम निमित्तक, क्षयोपसम निमित्तक इसको कहते हैं गुण प्रत्यय अवधियान, और ये 6 प्रकार का है। शेषाणाम माने शेष जीवों को होता है। शेष कौन से बचे? मनुष्य और त्र्यंच, इनके 6 प्रकार का क्षयोपसम निमित्तक माने अवधि ज्ञान वर्ण कर्म की क्षयोपसम से उत्पन्न होता है, उससे जो अवधि ज्ञान वह क्षयोपसम निमित्तक कहलाता है। एक होता है अनुगामी, दूसरा अननुगामी, तीसरा है वर्धमान, चौथा है हीयमान, पांचवा है अवस्थित, छठवा है अनवस्थित। अनुगामी किसको कहते हैं? जो एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में एक भाव से अगले भाव में भी बना रहे, उसको अनुगामी। अननुगामी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में काम नहीं करेगा, एक भाव से अगले भाव में आगे तक नहीं जाता, इसको कहते हैं अननुगामी। वर्धमान, वर्धमान माने बढ़ता हुआ, निरंतर उसका क्षयोपसम बढ़ता चला जाता है, तो विशेष जानता रहता है। हीयमान माने घटता हुआ, लिमिटेड होता चला जाता है। अवस्थित, जैसा उत्पन्न हुआ है एज इट इज रहे, ना घटे ना बढ़े, अवस्थित। अनवस्थित, जो घटता भी है कभी बढ़ता भी है, तो उसको कहते हैं अनवस्थित। इस तरह से गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान 6 प्रकार का कहा गया है। अब अवधि ज्ञान के अन्य प्रकार से भी 3 भेद कहे हैं, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। इस तरह से ये भी 3 प्रकार के अवधि ज्ञान के भेद हैं। इनमें जो देशावधि है, देशावधि तो गुण प्रत्यय और भाव प्रत्यय दोनों रूप है, लेकिन परमावधि और सर्वावधि ये मात्र गुण प्रत्यय ही होते हैं। ऋजु विपुल मति मनः परेयः, माने मना परे ज्ञान के 2 भेद हैं, ऋजु मति और विपुल मति। अब इसमें भी दोनों में अंतर बता रहे हैं। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद्विशेषः, विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा से दोनों में अंतर है। माने ऋजुमति जो मनः परे ज्ञान है उसकी विशुद्धि से विपुलमति मनः परे ज्ञान की विशुद्धि अधिक है। ऋजुमति मनः परे ज्ञान उत्पन्न होकर छूट भी सकता है होने को तो दोनों ही छूटते हैं, लेकिन ऋजुमति छूट सकता है, नीचे आ जाएगा। लेकिन विपुलमति ऐसा है अप्रतिपाती, माने केवल ज्ञान लेके ही छूटे। केवल ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक नहीं छूटेगा। ऋजुमति तो पहले भी छूट सकता है। इस तरह का ये दोनों में अंतर हम जाने। अब ऋजुमति और विपुलमति की सामान्य रूप से जानकारी के बाद मना पर ज्ञान की परिभाषा दी है। जो दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को स्पष्ट जाने वह मना पर ज्ञान कहलाता है। ये ऋजुमति माने सरल, ऋजु माने सरल, सरल को जाने से ऋजुमति, और विपुल माने सरल और कुटिल दोनों को जाने सो विपुलमति मना पर ज्ञान कहलाता है।
अब अवधि ज्ञान और मनःपरे ज्ञान में अंतर बताते हैं। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः परेयो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान और मनःपरे ज्ञान में भेद है। इन 4 बिंदुओं से विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय, तो क्या भेद है? विशुद्धि की अपेक्षा से अवधि ज्ञान मनःपरे ज्ञान में कौन ज्यादा विशुद्ध है? अवधि ज्ञान के मनःपरे ज्ञान कौन है? मनःपरे ज्ञान ज्यादा विशुद्ध है। चलो, एक क्वालिटी तो मनःपरे ज्ञान की अच्छी गई। अब दूसरा नंबर, क्षेत्र की अपेक्षा से कौन बड़ा है? इसमें अवधि ज्ञान बड़ा है। देखो, एक तरफा सब में मनःपरे ज्ञान को बड़ा नहीं करना है। नहीं, कई बार लोग सोचते हैं कि मनःपरे ज्ञान चारों दृष्टियों से बड़ा है, ऐसा नहीं। विशुद्धि की अपेक्षा मनःपरे ज्ञान ज्यादा विशुद्ध है, अवधि ज्ञान कम। क्षेत्र की अपेक्षा से अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है और मनःपरे ज्ञान का कम। स्वामी में भी ज्यादा स्वामी कहाँ के हैं? अवधि ज्ञान के स्वामी ज्यादा है, क्योंकि अवधि ज्ञान चारों ही गतियों में हो सकता है, लेकिन मनःपरे ज्ञान मात्र मनुष्यों को ही होता है, वो भी भावलिंगी मुजाज को, अन्य किसी के नहीं। इसलिए स्वामी की अपेक्षा से भी अवधि ज्ञान का है ना, एरिया का है, बहुत बड़ा है स्वामी की अपेक्षा। और विषय की अपेक्षा से अंतर देखें तो क्या अंतर है? किसका विषय सूक्ष्म है? मनःपरे ज्ञान। अवधि ज्ञान ज्यादा से ज्यादा कितना सूक्ष्म जानेगा? 1 परमाणु तक। और मनःपरे ज्ञान तदनंत भागे मनःपरे से, माने उसके भी अनंत में भाग। माने एक तरह से ऐसा कहें, परमाणु के अंदर घुस के भी उसके अंदर से भी बाल की खाल निकाल दे। कौन? मनःपरे ज्ञान। माने अवधि ज्ञान का जितना सूक्ष्म विषय है उसके भी अनंत में भाग सूक्ष्मता तक जानता है। कौन है? मनःपरे ज्ञान। ये हो गया अवधि ज्ञान और मनःपरे ज्ञान में अंतर। आगे बढ़ते हैं। मति और श्रुति ज्ञान का विषय कितना? मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। मति श्रुतयोर निबंधो माने मति और श्रुति ज्ञान का जो विषय है, माने उसकी प्रवृत्ति है द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। द्रव्यों की कुछ पर्यायों में मति और श्रुति ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, लेकिन इसमें भी कहा द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, माने सब द्रव्यों में कुछ पर्यायों सहित सभी द्रव्यों को मति और श्रुति ज्ञान जान सकता है। ये हो गया मति श्रुति ज्ञान का विषय। अवधि ज्ञान का रूपस्ववधे, रूपस्ववधे माने रूपीसु अवधे, माने अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति किसमें होती है? मात्र रूपी पदार्थों में। रूपी के अलावा अरूपी आदि को किसी को अवधि ज्ञान नहीं जान सकता, मात्र रूपी को ही जानता है। और मनःपरे ज्ञान तदनंत भागे मनःपरेयस्य, माने मनःपरे ज्ञान की प्रवृत्ति अवधि ज्ञान से जाना गया जो विषय है उसके भी अनंत में भाग में होती है। और केवल ज्ञान सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, कि केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सभी द्रव्य और उनके सभी पर्यायों में, सब द्रव्य उनके सभी गुण और उनकी त्रैकालिक सभी पर्यायों में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, माने केवल ज्ञान जानता है। एक आत्मा में एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? अधिकतम और कम से कम। कम से कम कितने? 1। और अधिकतम 4, कम से कम 1। और 1 से ज्यादा और भी हो सकते हैं क्या? 2। कौन से? 1 होगा तो कौन सा? केवल ज्ञान। 2 होंगे तो मति श्रुत। 3 होंगे तो
मति श्रुत अवधि अथवा मति श्रुत मना पर्याय, तो 4 होंगे तो मति श्रुत अवधि और मना पर्याय। तो सूत्र दिया है एकादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। एकादीनी भाज्यानि है ना, एक आदि को भाजित करके युगपत एकस्मिन माने एकस्मिन माने एक से लेकर आ चतुर्भ्या 4 तक हो सकते हैं। तो अपन ने जान लिए, 1 होंगे तो कौन से, 2 होंगे तो कौन से, और 3 4 होंगे तो कौन से। अब अंत में देखा जाए तो सम्यक ज्ञान की चर्चा थी, तो 5 ज्ञान बता दिए सम्यक ज्ञान, लेकिन कहा वे 3 ना छूट जाए, चलो उनको भी एक लाइन में बता देते हैं। कौन से? मति श्रुतावधियो विपर्यश्य। मति श्रुत और अवधेयो ये विपर्यश्य विपरीत भी है, माने कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कोवधि ज्ञान, ये 3 भेद भी ज्ञान के कहे हैं, ऐसा जानिए। सूत्र नंबर 32वां, सदसतोरविशेषा यदृक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत्। सद वास्तव में तो देखा जाए सदस सद सदसत, तो रवि शेषात, रवि शेषात द्यदृक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। सत और असत, सत और असत माने वास्तविक और अवास्तविक, इनमें अविशेषात, अविशेष माने बिना अंतर के बिना। यदृक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत्, यदृक्षो माने जब जैसी, जो इच्छा, जैसी जी में आया, इच्छा, इच्छा लिखा ना, जी में आया उस रूप ग्रहण होना। दृष्टांत क्या दिया? रुन्मत्तवत्, उन्मत्तवत् माने उन्मत्त माने पागल की तरह। जैसे पागल सही को सही भी कहे और गलत को गलत भी कहे, तो भी उसका सारा ज्ञान सही है कि गलत है? गलत ही है। वो दृष्टांत देते ना शराबी का, कि शराबी व्यक्ति कभी माता को पत्नी कहता है, पत्नी को माता कहता है, कभी माता को माता भी कहता है और पत्नी को पत्नी भी कहता है, माने गलत भी कहे और सही भी कहे, तो भी उसका ज्ञान कैसा है? गलत ही है, मिथ्या ज्ञान ही है, क्योंकि निर्णय ही नहीं ना। जिसको निर्णय नहीं हो वो सही को सही भी कहे तो अपन गलत मानते हैं। तो ऐसे ही जो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, उसके ज्ञान को सब अज्ञान ही कहा जाता है। चाहे वो सही को सही कहे, रस्सी को रस्सी कहे, रस्सी को सांप कहे, तो भी उसका ज्ञान अज्ञान, और सम्यक दृष्टि का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान। और अंतिम सूत्र, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूतानयाः। 7 प्रकार के नय होते हैं। देखो, प्रमाण की चर्चा पूरे सूत्र 32 तक एक तरह से प्रमाण की चर्चा हुई, और एक सूत्र में नय की चर्चा। तो 7 प्रकार के नय यहाँ पर बताए, सामान्य रूप से 7 इनडायरेक्ट वे में, उसी में द्रव्यार्थिक भी है, पर्यायार्थिक नय भी है। सबसे पहले तो नय किसे कहा? जो पदार्थ के एक अंश को जाने अथवा कहे उसका नाम नय है। नय 2 प्रकार के, एक द्रव्यार्थिक एक पर्यायार्थिक। जो द्रव्य को ग्रहण करे वह द्रव्यार्थिक, जो पर्याय को ग्रहण करे वह पर्यायार्थिक। स्टार्टिंग के जो 3 हैं, नैगम संग्रह व्यवहार, ये तीनों को तो द्रव्यार्थिक में लिया, और बाद के जो 4 हैं, कौन से? ऋजु सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूत, इन 4 को लिया है पर्यायार्थिक नय में। तो नैगम किसका नाम? संकल्प को ग्रहण करना ही, बस जिसका काम है उसको कहते हैं नैगम। संकल्प, काम हुआ है नहीं हुआ, होगा नहीं होगा, प्लानिंग कर ली, बस माइंड मेकअप कर लिया, वो भी यथार्थ है ना? जैसे समझ लो किसी से कहा कि क्या कर रहे हो,
चाय बना रहे, अभी ना गैस चूल्हा जलाया, ना पानी रखा, ना तपेली रखी, कुछ नहीं, बस वो फ्रिज में से दूध निकाला था और उतने पे ही क्या पूछा, क्या कर रहे, चाय बना रहे। चाय की भी शुरुआत भी नहीं है, चाय बना रहे। क्या कर रहे, रोटी बना रहे। रोटी तो ही बना ही नहीं रहे, हो सकता है अभी गेहूं पीस रहे हों अथवा आटा निकाल रहे हों और कहा रोटी बना रहे। तो वो संकल्प करनी है ना प्लानिंग में, तो ही वो यथार्थ है, वो नैगम नय कहलाता है। तो संकल्प मात्र को ग्रहण करे उसका नाम नैगम नय। संग्रह जाति के विरोध बिना समस्त पदार्थों को इकट्ठा ग्रहण करना, उसका नाम है संग्रह नय। व्यवहार विधि पूर्वक पदार्थों के भेद को ग्रहण करना, उसका नाम है व्यवहार। ऋजु सूत्र वर्तमान पर्याय मात्र का ग्रहण, उसका नाम ऋजु सूत्र है। शब्द लिंग आदि के भेद से पदार्थ का भेद करना, यह शब्द नय है। पर्यायवाची शब्दों को शब्दों से भेद कर पदार्थ का ग्रहण, इसका नाम समविरूढ़ है। और एवं भूत उसी क्रिया रूप परिणत पदार्थ का ग्रहण करना, उसका नाम है एवं भूत। इस तरह से संक्षेप में 7 नयों की चर्चा और प्रथम अध्याय की चर्चा अपन ने यहाँ पर पूरी ली है।